हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाय स्टेटमेंट एंड हैविंग क्लॉज। The group by statement is used for organizing similar data into groups. ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज करके हम सिमिलर डेटा का ग्रुप बना सकते हैं। मीन्स टेबल में किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो अलग अलग रोज होती हैं, उन रोज में जो सिमिलर वैल्यूज वाली रो है उनका हम ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने के लिए हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नॉर्मली हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट को एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज हम कंडीशन देने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हम सिमिलर डेटा वैल्यूज का ग्रुप बना सकते हैं, और उसी ग्रुप में अगर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो तब हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो पहले हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं और उसके बाद हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। नॉर्मली जनरली जो हैविंग क्लॉज है उसका यूज हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ करते हैं, क्योंकि हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज दोनों ही सेम होते हैं। दोनों में ही हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और दोनों का ही पर्पस रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने का होता है। लेकिन हैविंग क्लॉज का यूज हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ, तो वहां पे हम हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं और वेयर क्लॉज का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट जब हम एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें कंपलसरी हैविंग क्लॉज को यूज करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में कंडीशन देने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें हैविंग क्लॉज का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। हैविंग क्लॉज का सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग कंडीशन। इन दोनों क्लॉज का यूज अब हम MySQL में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसी टेबल को हम ले लेते हैं और इस पे अब हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज देखेंगे। तो लिखेंगे हम सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, और कॉलम नेम हम दे रहे हैं सिटी। तो यहाँ पे हमें यूनिक रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आ रहे हैं पुणे, मुंबई, नासिक। सिमिलरली हम सिटी के प्लेस पे यहाँ पे सैलरी कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सैलरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट है वो हमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड देता है, और जो भी रिजल्ट सेट है उसमें से डुप्लीकेट रोज जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैविंग का यूज। तो उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी हैविंग कंडीशन देंगे सिटी नॉट इक्वल्स टू पुणे। तो यहाँ पे हमें यूनिक रिकॉर्ड्स मिले हैं, मतलब सिटी में जो यूनिक सिटी थी वो हमें मिली है मुंबई और नासिक, और इस टाइम हमें पुणे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि सिटी नॉट इक्वल्स टू पुणे। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय का यूज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप बाय को सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं तो ये डिस्टिंक्ट की तरह ही वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी डुप्लीकेट रोज होंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे, वो हमारे रिजल्ट सेट से रिमूव हो जाएंगे
और हमें यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा। और हैविंग क्लॉज का यूज हम कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी कि सिटी नॉट इक्वल्स टू पुणे होनी चाहिए। तो मेन ये जो दोनों क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, इन दोनों क्लॉज का यूज हम मेनली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ करते हैं। वहां पे इनका यूज होता है क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि ग्रुप बाय का यूज हम विदाउट हैविंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं तो कंपलसरी है कि वहां पे हमें ग्रुप बाय को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।